पासा खेलने के लिए जो है हमारे युधिष्ठिर जी को इनवाइट किया, पांचों पांडवों को, कुंती को भी और फिर क्या बोलते हैं द्रौपदी को भी इनवाइट किया। वो आ गए, ठीक है। फिर वो आ गए तो फिर युधिष्ठिर दुर्योधन होते हैं, दुर्योधन के साथ मामा शकुनी होते हैं, युधिष्ठिर जी होते हैं और धृतराज भी होते हैं। सब राज्य में सब लोग खेलते हैं। वो कहते हैं ठीक है। अब जो है कहते हैं कि पहली चाल जो होगी वो मामा हमारी होगी। हाँ, तो कहते हैं युधिष्ठिर कहते हैं ठीक है, पहले 4 आप चलो। तो युधिष्ठिर कहता है ओके। युधिष्ठिर की तरफ से और कहता है कि एक शर्त और है मेरी तरफ से, मेरे मामा पासा फेंकेंगे। वो कहते हैं ठीक है। अब उसके मामा फेंकते हैं पासा। पासे में वो कहते क्या दाव पे लगाएं। तो वो अपने जो भी है वो सब घोड़ा हाथी पहले दाव पे लगाते हैं। युधिष्ठिर जी हार जाते हैं, ठीक है। अब फिर जो है मामा पासा फेंकते हैं तो युधिष्ठिर जी के पास अपना महल होता है इंद्रप्रस्थ, तो वो भी दाव पे लगा देते हैं, वो भी हार जाते हैं। फिर जो है फिर मामा पासा फेंकते हैं, ऐसे कर करके सब वो हार जाते हैं। फिर पासा फेंकते हैं तो वो जो है अपने बेटे मतलब अपने भाई भीम को दाव पे लगाते हैं, भीम को भी हार जाते हैं। फिर ऐसे कर करके वो भीम अर्जुन क्या बोलते हैं नकुल और सहदेव सबको दाव पे लगाते, सब हार जाते हैं। फिर वो कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं रहा अब दाव पे लगाने के लिए। तो दुर्योधन कहता है आपके पास एक अनमोल चीज़ है दाव पे लगाने के लिए। तो युधिष्ठिर कहता है क्या है। वो कहता है कि द्रौपदी है। तो फिर वो कहता है नहीं, उसको नहीं लगाऊं। कह रहा है कि अगर बाई चांस आप जीत गए तो अपने सारे भाइयों को भी मतलब ले जाओगे आप, पूरी संपत्ति भी हम दे देंगे, रिटर्न कर देंगे। वो कहते हैं ठीक है। फिर से वो मतलब पासा फेंकता है, वो द्रौपदी को भी हार जाता है। और फिर दुर्योधन कहता है जाके खींच के लेके आ उस दासी को, हाँ, और मैं अपने जंगल पर बैठाऊँगा, हाँ, ऐसे कह रहा था। तो फिर वो कहता है कि जाओ दूसरा। तो वो अपने भाई को भेजता है। तो उसका भाई जाता है लेने और द्रौपदी को, फिर वो बाल खींचते हुए लेके आता है। वो कहते हैं मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मैं इस घर की, मैं इस राज्य की मतलब मैं जो कुल बहू हूँ और बहू रानी हूँ, ऐसे बोलता भी है। लेकिन वो कहता है नहीं, तो अब हमारी दासी होगी, नौकरानी होगी। नौकरानी कब से मतलब महल की रानी बनने लगी, ऐसे बोल के उसके बाल खींचते हुए जो है दुशासन लेके आता है। दुशासन लेके आता है और जो और युधिष्ठिर कहता है कि लेके आ, मैं अपनी जांघों पे से बैठाऊंगा। अपनी जांघों पे बैठाने के लिए कहता है तो भीम कहता है मैं तेरी जांघ को चूट कर रख दूंगा, ठीक है। अर्जुन भी उसे कुछ मतलब सॉरी क्या बोलते हैं उसे सब कुछ बोलते हैं सबको ही, ठीक है। कर्ण भी उससे बोलता है उल्टा सीधा, हाँ ये दासी है ये, मतलब ऐसे कहते हैं। तो उसका सब लोग बहुत अपमान करते हैं, बहुत अपमान करते हैं। फिर मतलब अर्जुन कहता है सॉरी दुर्योधन जी कहते हैं कि इनकी साड़ी को खोल। तो दुशासन जो है उसकी साड़ी को खोलता रहता है, खोलता रहता है। वो फिर कृष्ण भगवान को जो है द्रौपदी जी बुलाते हैं, ऐसे कहते हैं कि फिर वो जो है साड़ी खींचता रहता है। कृष्ण भगवान जो है उनकी हेल्प करते हैं, साड़ी लपेटवाते रहते हैं। वो खोलते खोलते हार जाते हैं, वो थक जाते हैं। तो फिर जो है थक जाता है। फिर उस जो अंधी थी उनकी वाइफ मतलब धृतराष्ट्र की वाइफ जो है वो आई थी, द्रौपदी आई थी। तो द्रौपदी आई तो वो उन्हें मतलब गंधारी आई तो वो उन्हें खूब डांटी, ठीक है।